वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में आप लोग जो है ऑर्डर कमांड से सेंटेंस को बनाए थे, जो कि इम्परेटिव का था आप लोग का। ठीक है, आज आप लोग सीखेंगे किसका रिक्वेस्ट से जो आपका सेंटेंस होगा उसको आप सीखेंगे। ठीक है, उसको कैसे बनाना है आप लोग को, किस तरह से आप समझेंगे कि वो सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट से शुरू हो रहा है, आपको रिक्वेस्ट से बनाना है। तो आइए सेंटेंस को देख करके समझेंगे। ठीक है, अच्छे से क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और समझते हुए भी। जैसे आपका सेंटेंस मैंने बोल दिया हेल्प मी। ओके, मैंने कहा हेल्प मी। क्या मैंने बोला? हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। इसमें मतलब आप किसी को बोलेंगे तो उसमें प्लीज़ छुपा हुआ रहता है, रिक्वेस्ट छुपा हुआ रहता है। तो आप जैसे ही आप बोले हेल्प मी तो उसमें क्या लगा हुआ है? प्लीज़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लीज़ लगा हुआ है। तो ये आपका जो प्लीज़ है या ये क्या हो जाएगा? इसका आपका फॉर्मूला होता है कि आपको बताए थे, जैसे ऑर्डर कल आपने बनाया था सेम टू सेम रिक्वेस्ट का भी होगा। तो क्या करेंगे आप? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आप प्लीज़ को आगे भी लिख सकते हैं या प्लीज़ को पीछे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। आप इसको आगे लिखें या पीछे लिखें, उसका मीनिंग का मतलब आप उसको रिक्वेस्ट करके ही उससे काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप जो है सेंटेंस को बना लिए। तो आपका जो है सेंटेंस यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू। आई होप आप लोग को जो है याद आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने बताया था आप लोग का। यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसे मैंने बताया था। उसके बाद आपका टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फिर इसके बाद क्या लगेगा? आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस आप बोल दीजिए कि पहले इसको नोट कीजिए। अब बोलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला डू इट फॉर मी प्लीज़। मैंने क्या बोला? डू इट फॉर मी प्लीज़। तो आप बोलेंगे कि बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है आपका? क्योंकि आप अभी बना चुके हैं। प्लीज़ जैसे ही आपका सेंटेंस रहेगा, आप देख रहे हैं आपका वर्ब से शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं वर्ब से शुरू हुआ है। अगर ये प्लीज़ आपका पहले भी लग जाता फिर भी आप उसको इम्परेटिव की गिनती में रखेंगे और उसको आप इसी तरह से बनाएंगे। लेट से सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्लीज़ बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा आपको। यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप किसी को आग्रह कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप? यू आर requested to do it for me। you are requested to do it for me। अब सबसे इजी तरीका इसका होता है समझने का कि आप क्या बोलेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड के बाद, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जो का तो सेंटेंस को जो है आप लिख देंगे। सिर्फ प्लीज़ को हटा करके जो का तो सेंटेंस है आपका उसको लिख देंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको। आप लोगों ने टॉपिक 3 तक पढ़ लिया था, इम्परेटिव का टॉपिक 3 जो है वो पढ़ लिया था। अब आज जो है आपका क्लास जो है टॉपिक 4 इम्परेटिव का है, जिसमें आप लोग को पढ़ना था कि प्लीज़ और रिक्वेस्ट। प्लीज़ से जो भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता जाए तो या आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग में प्लीज़ रहे या सेंटेंस का लास्ट में प्लीज़ रहे, यहीं पे भी प्लीज़ रहे। आप क्या करेंगे? आपका सेंटेंस बनाते समय ये आपका क्या हो गया? एक्टिव का हो गया। आप तो अभी पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपका एक्टिव का सेंटेंस हो गया। आप इसको क्या बोलेंगे? इसको पैसिव का सेंटेंस बोलेंगे। मैंने फर्स्ट में नहीं बोला क्योंकि मुझे तो पता ही है कि आप लोग अभी जो है पैसिव का पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने डिफाइन नहीं किया था। बट मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, डिफाइन कर देते हैं, अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो आपका एक्टिव में जो फॉर्मूला है ये सिंपल सा आपको दिख रहा होगा।
लेकिन वही आप पैसिव में जाएंगे तो इसका फार्मूला जो है इस तरह से हो जाएगा। ये आपका जो है पैसिव का फार्मूला है। किसका है? पैसिव का है। जैसे ही आप बोलेंगे कि हेल्प मी प्लीज़ या प्लीज़ हेल्प मी, तो आप उसको बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। जो आपका एक्टिव से पैसिव में जाएगा तब क्या बोलेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, तो सेंटेंस आपका इस तरह से बन गया। फिर आप बोलेंगे डू इट फॉर मी प्लीज़ या प्लीज़ डू इट फॉर मी। आप उसको आगे लगाइए या पीछे लगाइए। फिर आप प्लीज़ के स्थान पे क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर उसके बाद जो का तो सेंटेंस को लिखेंगे डू इट फॉर मी। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको नोट कीजिए। आई होप जो है चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नोट कीजिए। अब आप टॉपिक 5 पढ़ेंगे। उसमें आप लोग को सेंटेंस किस में रहेगा? सजेशन में रहेगा। किस में रहेगा? आपको सजेशन दिखेगा। ठीक है, सजेशन में आपका जब भी सेंटेंस रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? शुड बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड बी लगाएंगे। जब भी आपको कोई सजेशन देता है तो चाहिए बोल करके बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह से आपका सेंटेंस अगर हम दे देते हैं कि योर, जैसे आपका सेंटेंस हो गया, क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे जैसे मैंने लिखा लव योर कंट्री। मैंने क्या लिखा? लव योर कंट्री। लव मतलब आपको किससे प्यार करनी चाहिए? अपने देश से प्यार करनी चाहिए। बोलते ही आपका चाहिए निकल जाता है मुंह से, फट से निकलेगा। कैसे निकलेगा? आपको कंट्री से प्रेम करनी चाहिए, देश से प्रेम करनी चाहिए। तो जैसे ही आप बोलेंगे तो चाहिए मतलब क्या लगाएंगे आप? शुड बी। इसका भी लगाने का एक फॉर्मूला है। आप ऐसे ही तो नहीं लगा देंगे शुड बी, कहाँ पे लगाना नहीं लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होगा। फिर क्या लिखेंगे आप? शुड बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुड बी लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ताई सेंटेंस को बनाते हैं। आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मतलब इसको आप पकड़ेंगे क्योंकि आप क्या बना रहे हैं? ये आपका सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है। और जो कि आप बनाएंगे किस में बनाएंगे? पैसिव में बनाएंगे। क्या बनाना है आपको? पैसिव में बनाना है। तो जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, जनरल फार्मूला के अनुसार आपको क्या करना होता है? जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तब क्या बोलेंगे? योर कंट्री। आप क्या लिखेंगे? शुड। शुड बी। लव का क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लव्ड बोलेंगे। ठीक है, आई होप जो है चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए। एक सेंटेंस और ले लीजिए। जैसे कि आप मैंने कहा, क्या मैंने कहा? हेल्प द डिसेबल्ड मतलब जो असहाय है उनकी सहायता करनी चाहिए। उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसे ही आपका चाहिए वर्ड आएगा तो आप क्या बोलेंगे कि मैम ने मुझे सिखाया था। ये किसका सेंटेंस है? एक्टिव का है। कि जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे आपको क्या बोलेगा एग्जामिनर कि जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव में जाना है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? द डिसेबल्ड आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, उसको आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तब क्या बोलेंगे? द डिसेबल्ड आपका जो का तो है, आप यहाँ पे ईडी नहीं लगा रहे, ये जो आपका लिखा हुआ पहले से वही है, द डिसेबल्ड। फिर आप क्या बोलेंगे? शुड बी हेल्प्ड। क्या बोलेंगे आप? शुड बी हेल्प्ड। आपका सेंटेंस बन गया। क्या बोलेंगे? द डिसेबल्ड शुड बी
हेल्प। आई होप एक भी डाउट नहीं होगा इसमें आप लोग को, और अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका सेंटेंस सजेशन टाइप का होगा, आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि सजेशन आपको दे रहा है कुछ, कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप शुड बी लगा करके सेंटेंस को बनाएंगे। जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तब। नोट कीजिए। अब आप टॉपिक 6 में पढ़ेंगे कि जैसे ही आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एडवाइस से, मतलब सलाह से स्टार्ट होगा, तो आप कैसे बनाएंगे उसको। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि किससे स्टार्ट होगा, आपका एडवाइस से स्टार्ट होगा। तो मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, वर्क हार्ड। मैंने क्या बोला, वर्क हार्ड। मैंने क्या बोला, वर्क हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करनी चाहिए, ठीक है, वर्क हार्ड। तो जैसे ही मैंने बोला वर्क हार्ड, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको सलाह दी जा रही है कि कठिन परिश्रम करना है, ठीक है। चाहिए नहीं होगा, कठिन परिश्रम करना है। चाहिए क्या, इसेंशियल है नहीं, मतलब आपको सलाह कोई दे रहा है, एडवाइस दे रहा है आपको, ठीक है। सजेशन और एडवाइस में बहुत ही फ़र्क होता है। सजेशन आपका सुझाव हो गया, और एडवाइस इसमें आपको कि आपको मेहनत करनी है, कठिन से कठिन। सजेशन में आपका है कि ये आप सजेशन में आपका क्या रहेगा, किसी और के लिए, जैसे आप पढ़ ही चुके हैं, किसी और के लिए कुछ बोला जाए, किसी और के बारे में, वो आपका सजेशन हो गया। और एडवाइस में आपका हो गया कि आपको खुद बोल रहा है कुछ काम करने के लिए, खुद के लिए कुछ काम कर रहा है, वो आपका एडवाइस हो गया। कोई एडवाइस देते हैं आपको खुद के लिए ही देते हैं, और जब सजेशन रहेगा तो किसी और के बारे में रहेगा। ये दोनों में डेफिनेशन जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। तो आप बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। कैसे बनाएंगे आपको बता दें, कैसे बनाएंगे इसको। आप बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। सबसे इजी और सिंपल तरीका है, आप पढ़ ही चुके हैं। जो रहेगा आपका टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आप जो कहते हैं उतार देंगे, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। नोट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दे रहे हैं, आपका रहेगा थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले सोच लेनी चाहिए, ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक। आप इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे कि आप बोले थे मैम, कैसे बनाना है, क्या, यू आर एडवाइज्ड टू think before you speak। कोई भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि इसको जो है एडवाइस टू के बाद आप बनाएंगे, या फिर सजेशन के बाद जो रहता है आपका, सजेशन में तो दूसरा ही हो जाता है। इसमें आपको जो है सजेशन के बाद आप लोग को शुड भी लगाना है, बट एडवाइस में आपको क्या लगाना है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, जो आप बना चुके हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस सब में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका किसका सेंटेंस था, एक्टिव का था, ठीक है। ये आपका किस में बदला, पैसिव में बदला, ठीक है। ये भी आपका किस में था, एक्टिव में था। ये आपका किस में बदला, पैसिव में बदला। नोट कीजिए।
तो आज का क्लास आप लोग का यहीं पे स्टॉप होता है। आई होप जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी और अच्छे से क्लास को कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।